हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपने चैनल पर, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, ठीक है। तो पेट की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी के क्लास अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में हमने हिस्ट्री के 227 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, और जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक। और 228 क्वेश्चन से हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए, ठीक। तो आप इसको बस खाली हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और आपका जो 18 सितंबर का पेपर है उसमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर कालीन, इसके पहले के जितने भी टॉपिक है हमने सब इसका वीडियो अपने चैनल पर बना दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सिलेक्शन लाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मौर्योत्तर कालीन भारत से अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, क्या कह रहा है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन सा था। तो बताइए, चार ऑप्शन दिख रहा है। चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है। बताइए इसमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश था, ठीक है। तो 228 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, सातवाहन। इन चारों में सातवाहन जो राजवंश था सबसे पुराना था, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन लगा लीजिए। हम तीसरे पे आते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। तो बताइए 229वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, सातवाहन ही होगा, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था, ठीक। चलिए 229 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ पे अवस्थित थी, स्थित थी, ठीक। अवस्थित या स्थित समझिए। अमरावती में, नांदेड़ में, नाल दुर्ग में, या फिर दुर्ग में, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी। 230 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, अमरावती में अवस्थित थी, ठीक है। और कथनों पर विचार कीजिए, कथन दिया गया है और कारण दिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन को टफ बनाने के पर्पज़ से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं, ठीक। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुशाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए व्यापार करते थे, ठीक। और कारण दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये दिया है कारण, ठीक है। अब उपर्युक्त स्टेटमेंट या कथन कारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा, ये कह रहा है, ठीक। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है। तो बताइए इन दोनों में स्टेटमेंट और उसका अजम्पशन यानी कथन और कारण में क्या सही है, ठीक है। 231 क्वेश्चन का जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये सही है। ये जो है कुषाण जो है पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये तो एकदम सही है, ठीक है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नौसेना की बात यहाँ हो रही, नौसेना नहीं उच्च कोटि की थी, ठीक है। उनकी थल सेना उच्च कोटि की थी। चलिए, तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी विकल्प सी सही है। इसका 31वें का सी से लगा लीजिए फ्रेंड। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 232वां क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। 78 ईस्वी है, 81 ईस्वी है, 98 ईस्वी है, या फिर 121 ईस्वी है, ठीक। तो बताइए कनिष्क की जो सारनाथ में बौद्ध की प्रतिमा है, हाँ, उस अभिलेख की तिथि क्या है। 232वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, 81 ईस्वी है, ठीक है। सन 81 ईस्वी में कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा जो अभिलेख लिखा है उसकी तिथि उस पर सन 81 ईस्वी है, ठीक। चलिए इसका 232वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। यहाँ पे हमारा 232 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 233वां है, ठीक। चलिए फ्रेंड 233वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, क्या कह रहा है। 233 में बुद्ध का किसके सिक्कों, ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ, ठीक। ऑप्शन नंबर ए भीम कटफिसस, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी नहपाण, और ऑप्शन नंबर डी बुद्ध गुप्त, ठीक है। तो 33वां क्वेश्चन 233वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है।
इन चारों राजाओं में से किनके सिक्के जो उन्होंने सिक्के ढाले थे उन पर बुद्ध का चित्र जो है अंकन किनके सिक्कों पर हुआ, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 233वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही। कनिष्क ने जो सिक्के ढाले थे उनके ऊपर उन सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का अंकन हुआ है, ठीक। चलिए 233वें का बी ऑप्शन लगाइए। 34वें पर आते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? 4 ऑप्शन है। इंडो ग्रीक ने, कुशाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34वां क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, कुशाणों ने किया था, बी ऑप्शन। चलिए 35वें पर आते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। कठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कह रहा है। बताइए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 235 का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कठियावाड़ के रुद्रदामन के, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, यह मिल गया, कठियावाड़ के रुद्रदामन, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 235 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। चलिए कठियावाड़ के रुद्रदामन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 235 को 36 पे आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? भौघोष, पाश, वसुमित्र या विशाखादत्त, ठीक है, विशाखदत्त। तो 236वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, विशाखदत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। चलिए 237वें क्वेश्चन पर आते हैं। कनिष्क के समकालीन, कह रहा है कनिष्क के समकालीन नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा कालिदास, चौथा कंबन। और उत्तर कोड में है 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1 और 2 सही होगा और ऑप्शन डी कह रहा है सभी सही होंगे, ठीक है। तो 237वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, अश्वघोष, ठीक। अश्वघोष और कौन है? एक अश्वघोष हैं और ये दूसरे आपके वसुमित्र हैं, बिल्कुल सही। 1 और 2 किस में है? सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा लीजिए। 37वें का 237 का सी ऑप्शन लगाइए। 38 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ज़रूर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये मान के चलिए। 238वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब अभिलेख में नहीं है, ठीक है। तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है कि कौशाम्बी का नहीं है कि पाटलिपुत्र का नहीं है कि चंपा का नहीं है। तो 38वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, श्रावस्ती का अभिलेख में नहीं है कनिष्क के, ठीक। चलिए 39वें में आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निम्नांकित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत की बात हो रही है और किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्कों की बात हो रही, सातवाहनों ने चलाया था, शक ने चलाया था, कुशाणों ने या पर्थियन ने? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, कुशाणों ने चलाया था। 39वें का सी ऑप्शन लगाइए। चलिए 240वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 240वां क्या कह रहा है? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, बिंदुसार ने कराया था, अशोक ने कराया था या रुद्रदामन प्रथम ने कराया था? ठीक है, 240वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, बिना बेगार किए। ठीक है, यानी कि सबको पैसा दिया था जो वहाँ काम किए थे, बेगार नहीं कराया था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। चलिए 240 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका डी ऑप्शन लगाइए 40 का। 41वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 41वां क्या कह रहा है? प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ठीक है, ये दो नाम ख्याति प्राप्त हैं।
किस राजवंश के समय में वह फले फूले? पाणिनि और पतंजलि। तो इनकी बात हो रही है पुष्पभुक्ति के समय, कुषाणों के समय, शुंग के समय या गुप्त के समय। ठीक है, तो 41वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल सही, शुंग वंश के समय। ठीक, शुंग वंश का शासन जब था उस समय पाणिनि और पतंजलि ये फले फूले थे। ठीक, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। 41 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम अपनी स्लाइड को थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ ठीक, 242 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, थोड़ा देख लीजिए फटाफट। कह रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत की बात हो रही है, यह कब से प्रारंभ हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, 78 ईस्वी से, 58 ईस्वी ईसा पूर्व से, या फिर 72 ईसा पूर्व से, या फिर 56 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? 242वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल सही, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए 243वां क्वेश्चन 243 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? हैं, 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन सा राजा था? पुष्यमित्र सिंह था, प्रवरसेन था, या समुद्रगुप्त था, या कुमारगुप्त प्रथम था? ठीक है, तो 243 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 243 का सही आंसर बिल्कुल सही, प्रवरसेन प्रथम था। 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने। 243 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए अब उसके 44 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र सिंह के, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जी किसके सामयिक थे? 244वां क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे। ठीक है, चलिए 244 क्वेश्चन कंप्लीट हो। 245 पे आते हैं। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर, यानी वर्षों में कितना वर्षों का अंतर होता है? तो कितना अंतर है? ठीक है, विक्रम और शक संवत में 57 वर्ष का है, कि 78 वर्ष का है, 135 वर्ष का है, या 320 वर्ष का है? 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, बताइए 245वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 135 वर्ष का है, सी ऑप्शन लगाइए। 245 क्वेश्चन का C1। ठीक, 246 क्वेश्चन पर आते हैं। 246 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, या हुविष्क। तो बताइए 246 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, खारवेल का। खारवेल जो था उसका जैन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था। ठीक, चलिए 246 का सी ऑप्शन लगाइए। 47 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। शासकों में किसके लिए एकाब्रहण प्रयुक्त हुआ था? किसके संदर्भ में एकाब्रहण को प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पुष्यमित्र सिंह के लिए, खारवेल के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, या फिर सुशर्मन के लिए? ठीक है, तो 247 का सही आंसर लगा लीजिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। ठीक, सी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ये हमारा 247 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण कब कब हुआ। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय